हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपके स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, आज है सोमवार और महीना कौन सा है? सावन का, यानी कि भोलेनाथ का महीना है। तो आज हम डालेंगे शिव शक्ति के दिव्य संदेश। मुझे पता है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, जो भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनको मंडे के दिन शिव शक्ति संदेश की इंतज़ार रहता है। तो इसलिए आज मैं देखती हूँ कि शिव शक्ति संदेश में आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं भगवान शिव। और गाइस, मैं चाहती हूँ कि आप सोमवार का इतना मन लगा के पूजा पाठ करते हैं, भगवान बोले प्रे करूँगी कि आप सबके दिल की कामना, जो आपके हित में अच्छा हो, जो आपके लिए सही हो, ज़रूर करें। मनोकामना यानी कि आपकी ज़रूर पूरे करें, क्योंकि भोले बाबा बहुत भोले हैं। पूजा करना बिल्कुल श्रद्धा में, आंखों में पानी भर के नहीं, खुशी से, ये होप रख के कि नहीं होनी है। जहाँ दिल में नेगेटिविटी आती है वहीं चीज़ें रुकनी शुरू हो जाती है। बाबा भी कहते हैं मेरे पे कम, और चीज़ों पे आपको ज़्यादा विश्वास है। चल देखते हैं फर्स्ट कार्ड भोले बाबा का क्या आता है। टू ऑफ पेंटिकल्स। जय भोलेनाथ। गाइस, बाबा जी कह रहे हैं शिव शक्ति संदेश में आपके लिए ये संदेश है। बाबा जी कह रहे हैं आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो, दो चीज़ों में बटे हुए हो हैं। कभी आप सोचते हो कि छोड़ दूं, कभी दिल करता है कि नहीं, कोशिश करके देख लूं। सबसे पहले अपना कन्फ्यूज़न अपने अंदर से निकालिए, मेरे पे होप रखिए, अपने ईश्वर या जिस भी डिवाइन पर मानते हो उसको होप रखो, तब उस चीज़ पे थोड़े से एफर्ट लगाओ, तभी आपका काम बढ़ेगा। जब तक कन्फ्यूज़न लेंगे, मन में उलझने आएंगी, मन बीच में भटकेगा, तब तक ना दिमाग टिकाने पे रहता है। अगर दिमाग टिकाने पे नहीं रहता तो चीज़ें बैलेंस में नहीं रहती। और शिव शक्ति हमें कहते हैं कि बैलेंस करिए, पहले अपने आप को बैलेंस करिए, फिर चीज़ें बैलेंस होगी। तो इससे आपने आप को बैलेंस करके फिर एफर्ट लगाइए, आपका काम हो जाएगा। ये कार्ड ये बताता है, 9 ऑफ सोर्ट्स का है। बोले बाबा कह रहे आप बहुत परेशान हो, अपने आप को ऐसे महसूस करते हो जैसे आपकी लाइफ में कुछ रहा नहीं, आपसे कुछ चीज़ें ऐसे हाथ निकल गई हैं ज़िंदगी से जिसको लेके आप हमेशा रोते रहते हो। ऐसे लगता है आपको कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, ना रात को आपको नींद आती, ना आपके दिन में चैन है कहीं। तो बाबा कह रहे हैं आपके साथ इतना कुछ नहीं हुआ जितना आपने दिल पे ले लिया, क्योंकि पहले ठंडे दिमाग से सोचिए। ज़िंदगी में सबके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इतना निराश होकर ज़िंदगी आगे नहीं चलती। अपने आप को बैलेंस करिए, पॉजिटिव एनर्जी में लाइए। थोड़ा सा सोचिए भी ऐसा क्या है जो किसी के साथ नहीं हुआ, सिर्फ मेरे साथ हुआ है। अगर आपको लगे कि सिर्फ मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ नहीं हुआ, फिर आपका इस ऐसी नेगेटिविटी में जाना ठीक है। लेकिन जो चीज़ें सबके साथ होती है आपके साथ भी हुई, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी चीज़ें ख़राब नहीं हुई जितनी आपने मान ली है। अपने आप को वही है कार्ड कि बैलेंस कीजिए, भरोसा रखिए ईश्वर पे, अपने आप को आगे अपनी रेगुलरिटी पे डालिए, अपनी चीज़ें काम करिए, अपने बिजनेस में ध्यान दीजिए और अपने चीज़ों पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप पॉजिटिव और बैलेंस दोनों चीज़ों में आ जाएगा आपकी। क्वीन ऑफ कप्स। बाबा जी कहते हैं आप बहुत दिल के अच्छे हो, बड़े इमोशनल हो, जिससे भी लगाव करते हो, प्यार करते हो, या रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में हो, बड़े दिल से निभाओगे। लेकिन आप खुद दुखी रहते हो, क्योंकि सामने वाले को लिमिट से ज़्यादा आपसे उम्मीदें होती हैं। आप उनकी उम्मीदों में खरा उतरते हो कि मेरा रिश्ता या मेरा फ्रेंड कहीं छूट ना जाए, मेरे से अलग ना हो जाए। डर के जीते हो, कहीं ये रिश्ता छूट गया तो फिर क्या होगा।
आपको डर लगता है, आप उसके लिए इतना पजेसिव हो और सामने वाले की हमेशा अवेलेबल रहते हो। उसकी हर चीज़ के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दीजिए। अगर कोई कहता है हाँ मिलोगे, हाँ, अपना काम धंधा पहले सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और उसके बाद सामने वाले का सोचिए, फिर आपका रिश्ता बढ़ेगा, फिर आप इस एनर्जी से भी निकलिए। ये एक प्रॉपर है कि आप बैलेंस बिगाड़ देते हो। जब सामने वाले को ज़रूरत है आप चले जाते हो अपने 10 काम छोड़ के, तो क्या हुआ, नुकसान आपका हुआ ना। आपको समझदारी तो उसी में थी कि नहीं मेरा काम भी ज़रूरी है, पहले ये देखूँ फिर सामने वाले को रिप्लाई दूँ, उसको बैलेंस कहते हैं। अपने आप को बैलेंस में डालिए, फिर आप इस एनर्जी से निकल के फिर आपको हो कहती हो कि मेरी चीज़ें सही नहीं हुई, मैंने सामने वाले को इतना किया, 101% दिया, उसने मुझे माइनस पॉइंट दिए। तो इसलिए आपको बैलेंस में रहना होगा। और ये अपनी कमी जो है अपने अपने ब्रेन के अंदर, अपने दिल को जो इतना इमोशनल बनाया, ठीक है, लव करना सही है, आजकल के ज़माने में इतना ही होता है किसी का बुरा ना करो, वो भी एक भला है, लेकिन इतना दुखी होना अच्छी बात नहीं। कदर होती है तभी। आम क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि 5 साल बाद मिलता है, जब पेड़ पे 5 साल बाद लगता है, नहीं अदरवाइज फल तो बहुत सारे हैं। तो इसलिए इससे पता चलता है कि सब्र, बैलेंस, पेशेंस रखने चाहिए और एक चीज़ के पीछे लगातार नहीं भागना चाहिए। अगर माली भी कहे कि मैंने आज पेड़ लगाया 6 महीने बाद आ जाए, तो वो नहीं आएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, भोले बाबा कह रहे हैं आपकी आपको किसी ने आपकी चीज़ें जो हैं, आपने हमेशा इंसानों को समझने की भूल की है, इसलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। अगर आप परेशान हैं तो स्पिरिचुअल बने। जब आप स्पिरिचुअल बनेंगे तो आपके अंदर चीज़ों को परखने की, झेलने की ताकत आएगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा और अपने एफर्ट, अपनी ज़रूरतें वहाँ लगाइए जहाँ ज़रूरत है। अगर चाहते हो आपको कि पॉजिटिव रिजल्ट मिले, और अपने हाथ से चैरिटी करिए, दान पुण्य करें। वो नहीं कि जिन लोगों को आप जानते हो, जो आपकी तरफ देख के बैठे रहते हैं कि शायद वहाँ करें जहाँ आपकी ज़रूरत है। क्योंकि जो जानकार होते हैं, अगर हम उनको कितना भी कर ले, वो एक हेल्प होती है। अननोन लोगों की करते हैं तो वो चैरिटी गिनी जाती है। समझ रहे हैं ना। नहीं तो जानकार लोगों में तो हमारा स्वार्थ आ गया। मान लीजिए किसी ने हमारा कितना करा, हम उसका करने जा रहे, वो हमारी हेल्प है, सामने वाले की रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम। तो अननोन बंदा कोई जा रहा, रास्ते में गिरा, उसको उठा के एक बाजार तक चले जा, रिक्शा के पैसे दिए, तो वो हमारी चैरिटी गिनी जाएगी। तो आपको चैरिटी की ज़रूरत है। चैरिटी करिए, स्पिरिचुअल बनिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में हो जाएगी और आप डिसीजन लेने में सही हो जाओगे। द हर्मिट का कार्ड। गाइस, भोले बाबा कह रहे हैं आपने इस टाइम हिम्मत तोड़ रखी है अपनी। आपने सोच लिया है बस अब ख़त्म, अब कुछ नहीं है मेरे पास। रुके हो उन जगहों पे जिन जगह पे कुछ नहीं लगता आपको, लेकिन आपके पास एक चीज़ है। कोई भी इंसान है, कुछ भी नहीं होता तो उसके पास एक चीज़ क्या होती है? वाइस, यानी कि अपनी बुद्धि। आपके पास ईश्वर ने बुद्धि आपको बहुत दे रखी है, बुद्धि की कमी नहीं है। आपने इस बुद्धि से औरों को एडवाइस देके औरों के घर में उजाले करे हैं, फिर अपने डिसीजन के टाइम क्यों कमज़ोर हो? आपको अपने प्रॉब्लम में रोशनी क्यों नहीं दिख रही? अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप हिम्मत हार चुके हो, आपने अपना मेंटली बैलेंस खो दिया है। अपने आप को बैलेंस कीजिए, अदरवाइज आपके पास इतनी बुद्धि है कि आप उससे किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकालते हो। गाइस, भोले बाबा कह रहे हैं अगर आप किसी के प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे हो, काफ़ी देर से आपको था कि वो बंदा मेरी लाइफ में कब आएगा, कब मुझे एक्सेप्ट करेगा, तो वो आपकी तरफ आने वाला है। क्योंकि अब उसने इमोशनली आपको अपने तरफ साथ जोड़ दिया है और चीज़ें आगे ले जाने की
सोच रहा है। अगर आपके रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, औरों ने आपके रिश्ते में इंटरफेयर करके सारी चीज़ें आपकी ख़राब कर दी है, तो निराश मत होइए। ये कार्ड दो इंसानों के लिए है। भोले बाबा कह रहे हैं जिन लोगों का रिश्ता बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं नेगेटिव जो आपकी चीज़ें बिगाड़ बिगाड़ देंगे, तो अपने रिश्ते को या अपनी जॉब को या कैरियर को थोड़ा स्पेस दे दो और उन लोगों से बच के रहो। और जिनका बिगड़ चुका है सब कुछ, तो उनकी चीज़ों में न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, मगर अब उनके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। फॉरवर्ड, अंत भला तो सब भला, यानी कि हैप्पी एंडिंग जब होती है, पिक्चर कितनी भी खराब हो, चेहरे पे स्माइल आ ही जाती है। तो भोले बाबा कहते ये जो आप हम दो हमारे दो के सपने से देख रहे हो, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, चाहे वो जॉब को लेके हो, चाहे कैरियर को हो, चाहे कोई रिटायरमेंट का हो। खुशियाँ आपके दरवाजे में दस्तक देने वाली हैं। आपकी चीज़ें, घर खुशियों से भरने वाला है। आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन सब चीज़ों के साथ साथ आपको बैलेंस रहना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, और उन चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना होगा जो चीज़ें भी आपसे दूर है। डिवाइन कहता है मन का हो तो अच्छा, अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेटर सोच रखा है। तब उस बेटर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये भी सोचिए कि आपके लिए सब कुछ अच्छा आने वाला है। ये रीडिंग आप लोगों के लिए होती है। इसमें भोले बाबा ने आपको संदेश दिए हैं, आपने इन संदेशों को फॉलो करना है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। मन को दुखी करके कुछ नहीं होता। मन को दुखी करके हम अपने कर्म खराब करते हैं। जब हम दुखी होते हैं, हमारे आसपास के, हम आप लोगों के आसपास के जो लोग होते हैं, आपको देख के जो अपने होते हैं दुखी होते हैं, वो भी आपके सिरों पे भारी चढ़ता है। इसलिए पॉजिटिव रहिए, बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में खुशियाँ पर आपका भी हक है, और खुश रहना सिर्फ इंसान के अपने हाथ में है। अगर हर चीज़ दिल पे लगाएंगे तो दिल का तो कुछ जाएगा नहीं, चीज़ें आपकी ख़राब होगी, फ्यूचर आपका ख़राब होगा। प्रेजेंट अच्छा तो फ्यूचर अपने आप अच्छा। तो ये थे आज के संदेश। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बीच में मिस रही हूँ। मुझे आपकी हेल्प की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। और साथ में दबाना बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट रीडिंग मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ जिसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय माता दी, जय भोलेनाथ की। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, माए निमाए मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे, मूरत ऐसी ला दे जिसमें निकले गंगा धारा, शंकर मेरा प्यारा।